छात्रों, जैसा कि छायावाद के परिचयात्मक जो उनकी उसकी परिभाषा है, उसकी ऐतिहासिक संस्थिति है और उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को ठीक ठीक जानने के लिए हम लोगों ने उसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा उस पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन विचारों पर हम लोगों ने संक्षिप्त किंतु गहराई से आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छायावाद को लेकर जो कई आयाम हैं, उनको ठीक ठीक देख पाने में समर्थ होंगे। मेरा उद्देश्य कामायनी के पूर्व आपको इस संदर्भ में यह बताना है कि कोई भी ग्रंथ, विशेष रूप से कामायनी जैसा महाकाव्य, चूँकि यह महाकाव्य है तो निश्चित रूप से इसका क्षितिज बड़ा होगा और एक रेखीय नहीं, बहुरेखीय, बहुआयामी इसका विस्तार भी होगा। ऐसी स्थिति में यद्यपि जयशंकर प्रसाद ने इसके पौराणिक और मनोवैज्ञानिक दो संदर्भों की ओर अपनी सहमति प्रदान की है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि छायावाद के वे सारे संदर्भ जो उस समय के समाज से जुड़े हुए थे, उस समय के संवेदनशील युवाओं की परिकल्पना से जुड़े हुए थे, उस समय के राष्ट्र के नवनिर्माण से जुड़े हुए थे, या कह सकते हैं उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन का स्वरूप था, उस समय जो भारतीय समाज में तरह तरह की समस्याएं थी, कई प्रकार के उद्वेलन थे, कई प्रकार के सपने थे और उन सपनों पर बंदिशें भी थी। ये सारी चीज़ें वहाँ आई हैं। कामायनी के संदर्भ में केवल यह कहना कि वह मनु के माध्यम से सृष्टि की कथा है, अथवा कि यह कहना कि वह मन के माध्यम से आनंद की यात्रा का एक रूपक है, मुझे लगता है यह पाठक के संदर्भ में या एक विशेष सांस्कृतिक संदर्भ में तो संभव है, लेकिन यह संपूर्ण सांस्कृतिक संदर्भ के लिए शायद उपयुक्त न होगा कि हम यह न कहें कि कामायनी सभ्यता के विमर्श की भी एक बड़ी कथा है। और इस सभ्यता विमर्श की ओर यद्यपि बहुतों ने नहीं, लेकिन लगभग सबों ने कुछ न कुछ तो छुआ ही है। जब छायावाद को आप पलायनवाद कह रहे होते हैं, तब भी कहीं न कहीं यह बता रहे होते हैं कि छायावाद ने अपने समय की समस्याओं से भागने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं आप कामायनी जो उस काल की महत्वपूर्ण कृति है, उसमें भी यह अनुसंधान कर रहे होंगे कि यहाँ भी कवि अपने समय, अपने युग और उसके परिवेश से भागने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कामायनी के चिंता सर्ग को पढ़ेंगे, यह तो आपको 4 सर्ग ही पढ़ने हैं, लेकिन उन 4 सर्गों को जानने के लिए कामायनी के सभी सर्गों का अध्ययन आवश्यक है। वह अध्ययन आप सामान्य रूप से करें, इन 4 का विशेष रूप से करें, लेकिन यह आवश्यक है। तो चिंता सर्ग वह आधार भूमि है जहाँ पूरी सभ्यता समीक्षा के सारे आयाम खुले हुए हैं।
जिस देव संस्कृति की बात करते हैं वह देव संस्कृति इस देवभूमि की संस्कृति है, जिसे देवभूमि कहा गया भारतवर्ष को। लेकिन आप पौराणिक संदर्भों में जाए तो देवताओं की जो पराजय है, खास तौर पर मनु जिस देवलोक से को नष्ट होता हुआ देखता है, उसके नष्ट होने के क्रम में केवल प्रलय ही नहीं है, वह प्रलय एक संकेत भर है। बल्कि उस प्रलय की अगर यह संकेत न होता तो देवताओं की विलासिता, देवताओं की आत्मकेंद्रिकता, देवताओं के अपने आत्मकेंद्रिकता से बाहर और विलासिता से बाहर न निकलने की एक जो जिद थी, उसकी ओर चिंता सर्ग में संकेत न किया गया होता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप कामायनी को पढ़ें तो निश्चित ही एक सांस्कृतिक ग्रंथ के रूप में तो पढ़ें ही, क्योंकि बिना उसके संदर्भ के दूसरे संदर्भों को नहीं समझा जा सकता। इसके रूपक को भी पढ़ें, क्योंकि एक रूपक से पृथक होकर शायद शब्द के विस्तार की क्षमता खो जाती है। धन्यवाद।